मेरे साथ आज एक खास मेहमान तिलक पत्रिका पे जुड़ रहे हैं। ललिता आश्रम वृंदावन के आचार्य भरत पांडे जी, जो गुरुदेव अनिरुद्धाचार्य जी के खास सखा हैं, गुरु भाई हैं। उनके साथ उनका बचपन बीता है और वो इस वक्त अयोध्या आए हुए हैं। और अयोध्या में यह आकर के भक्तों को रामलला की जो प्रथम वर्षगांठ का यहाँ पर आयोजन चल रहा है, लोग इसमें कैसे यहाँ पे जो लाखों की भीड़ आ रही है, जो लोग रामलला का दर्शन करने के लिए, एक तो नया साल, दूसरा प्रथम वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए लाखों की संख्या आ रही, उसी को ध्यान में रख करके भरत पांडे जी भी अपनी राम कथा के माध्यम से लोगों को प्रथम वर्षगांठ सेलिब्रेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे देश में हर घर दीप जलाया गया था। लोगों ने एक बार फिर दीपावली मनाई। आज प्रथम वर्षगांठ की तैयारी चल रही है, तो हम भरत पांडे जी से जानेंगे कि कैसे मनाएं प्रथम वर्षगांठ को, हर घर में कैसे खुशियां हो, कैसे लोग सेलिब्रेट करें, और इसके साथ ही सनातन की क्या होगी रूपरेखा। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि 22 जनवरी को, क्योंकि उसी दिन हमारे श्री ठाकुर जी मंदिर में विराजे थे। मैं प्रायः कथा में मैं ये भाव कहता हूँ कि उत्सव का दिन भगवान के लिए कभी एक दिन नहीं होना चाहिए। उदाहरण से मैं आपको कहूँ, जैसे भी 25 दिसंबर आई तो जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, अन्य धर्म वाले, वो क्रिसमस मनाते हैं। तो हम क्रिसमस ना मान करके उस दिन तुलसी दिवस मनाते हैं। हम एक दिन तुलसी दिवस क्यों मनाते हैं? 365 नहीं मनाना चाहिए? अरे हमारे अंदर भावना नहीं है? हम तो केवल दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाने के लिए तुलसी दिवस मना रहे हैं। हम कभी उस दिन तुलसी दिवस की विशेष नहीं देते, या मातृ दिवस, मदर्स डे, फादर्स डे जो आता है, एक दिन नहीं होना चाहिए। माँ के लिए, पिता के लिए, श्री ठाकुर जी के लिए हमारा प्रत्येक दिन समर्पित होना चाहिए। तो 22 जनवरी ये डेट तो निकाल ही दे, वो तो केवल मूर्ति के रूप में उस दिन आए हैं। साल भर से तो श्री ठाकुर जी जो छवि हमने उनको देखा वो हमारे हृदय में बस गई है। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन उत्सव है। वृंदावन में भक्त कहते हैं कि भगवान का जन्मोत्सव कब तक मनाया गया? भगवान का जन्मोत्सव कब तक मनाया गया? तो भक्तों ने कहा कि 6 महीने तक श्री ठाकुर जी का उत्सव मनाया गया। परंतु वृंदावन के रसिक संत कहते हैं भैया, जब से भगवान प्रकट हुए तब से लेकर आज तक वृंदावन में भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। इसका सीधा सा अर्थ क्या है? भगवान के लिए हमारा प्रत्येक दिन समर्पित होना चाहिए। ठीक है, 22 जनवरी को जो हम अच्छे से अच्छा कर सकें वो करना चाहिए, परंतु मैं ये कहूंगा केवल 22 जनवरी को नहीं, प्रत्येक दिन भगवान के लिए हमें करना चाहिए। प्रत्येक दिन श्री ठाकुर जी के नाम का स्मरण, उनका सुमिरन, और जो अनाथ गरीब जो भी आप कर सकते हो। देखो, हम अपने घर में जब हमारे घर में कोई आता है, पुत्र आता है, पुत्री आती है, तो प्रसन्नता में हम दान करते हैं। नंद बाबा ने भी दान किया था, हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालिकी जय कन्हैया लाल की। जो आता है सबका दान करते हैं। दान करना चाहिए। कहाँ दान करना है? आज के समय में तो हमको ये भी नहीं पता है कहाँ दान करना है। हम टीवी में देख लेते हैं। और वैसे एक बात हम आपको बताएं, बात बड़ी कटु सत्य है। ठेका भगवान ने केवल कथावाचकों को नहीं दिया है कि दान लेकर के आप अनाथालय चलाओ, गरीबों को पढ़ाओ, इलाज कराओ। ये पूरे समाज का कर्तव्य होना चाहिए। इंडिविजुअल आप सोचें कि किसको आपके धन की जरूरत है, किसको आपकी सेवा की जरूरत है। तो 22 जनवरी विशेष करके उस दिन तो हमको ये करना ही चाहिए। और क्या दृश्य था वो, जब श्री ठाकुर जी अयोध्या में विराजे थे, उसकी बात ही अलग थी। उत्साह जबरदस्ती किसी ने नहीं बनाया। जो भगवान को किंचित मात्र थोड़ा बहुत कम ही मानता होगा ना, उसके मन में भी उस दिन उत्साह आया था। उसने भी उस दिन उत्सव मनाया। जो पटाखों के ऊपर ज्ञान देते हैं नहीं जलाना चाहिए, उस दिन उन्होंने भी श्री ठाकुर जी के आगमन पर पूरे भारत क्या पूरे विश्व में वो पटाखे फोड़े, क्योंकि श्री ठाकुर जी अवध में राम आए हैं। और भैया, ये तो हमारी कमी है कि श्री ठाकुर जी को लाने में हमको इतना समय लग गया। अपने दोषों का दर्शन करिए। हम तो बड़े बड़े महलों में, मकानों में रहते हैं, परंतु श्री राम, श्री ठाकुर जी कितने वर्षों तक टेंट में रहे। अयोध्या का रस, कहना गलत ही होगा परंतु कह ही देते हैं।
जब तक भगवान टेंट में रहे तब तक अयोध्या में रस नहीं था, भाव था, भक्ति थी, परंतु अयोध्या वीरान ही थी। केवल भगवान को एक बार के लिए वनवास नहीं मिला है, ये भगवान का दूसरी बार का वनवास है। मंदिर बना तो किसी ने कहा उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फलाने ने ये किया, तब जाकर मंदिर बना। सबसे ज्यादा श्रम इनने किया, उन्होंने किया। अरे किसी ने नहीं किया। सबसे ज्यादा तकलीफ और सबसे ज्यादा श्रम केवल भगवान श्री राम ने किया। हम तो घर में सो रहे हैं, वो टेंट में बैठे। तो सबसे पहले तो पश्चाताप करना चाहिए हिंदू होकर के हमने भगवान के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और वो आ गए हैं तो आज भी केवल हमारी भक्ति दिखावा ही है। दिखाने के लिए तो हम सब कर रहे हैं, इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं? क्या कर लिया हमने? वर्ष भर से भगवान श्री राम आए हैं, पटाखे फोड़ने के अलावा हमने किया क्या है? हमको ये विचार करना चाहिए, क्या कभी हमने भगवान का सुमिरन, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, ग्रुप और समुदाय में तो व्यक्ति दिखने के लिए बहुत कुछ कर जाता है, कभी क्या हमने कमरे बंद करके उस भगवान श्री ठाकुर जी का, श्री राम का चिंतन किया, उसके नाम को गया? भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं। टीवी और कैमरा के सामने नाचने से या समूह में रैली निकालने से आपका उद्धार होने वाला नहीं। भगवान की भक्ति ये नहीं है। वैसे भी भगवान की भक्ति दिखाई नहीं जाती। हम कथा में प्राय बात कहते हैं, जो चीज आप बताओगे वो घटेगी। आप पाप बताओगे पाप घटेगा, पुण्य बताओगे पुण्य घटेगा। भगवान की भक्ति तो एकांत में होनी चाहिए। और सच कहा जाए, हमारे अंदर प्रत्येक सनातनी के अंदर अगर भगवान श्री राम के लिए भक्ति होती तो स्थान पर कभी बाबरी मस्जिद ही ना बनती। वो तो पहले से ही वहां पर विद्यमान श्री ठाकुर जी, उनका मंदिर रहता। हमारी ही कमी है जो हमारे देश में दूसरे आकर के अपने स्थान को स्थापित कर रहे हैं, और वास्तविकता में जो भारत के मालिक केवल अयोध्या में नहीं, भारत में भगवान श्री राम का राज्य है। इस भारत को राम राज्य कहते हैं। तो केवल भारत के लिए, केवल अयोध्या के लिए भगवान श्री राम नहीं आए थे, भगवान समूचे विश्व के लिए आए थे। जैसे तो हमारे यहाँ जब उद्घोष लगती है तो हम विश्व का कल्याण हो, ये उद्घोष स्वामी श्री दत्तात्रेय जी महाराज लगाते हैं। सनातन धर्म वो है जिसमें हम सबका कल्याण चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ये सब भगवान का ही परिवार है। भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, माँ सीता का, भगवान भोलेनाथ का परिवार है। पहले सब हिंदू ही तो थे। अब बाद में विधर्मियों ने आकर के ये हमको बांटा है अलग अलग धर्मों में। वैसे तो मूल सबसे पुरातन और सबसे सनातन धर्म तो सनातन धर्म ही है। सनातन मतलब जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो हमारी तो भैया सबसे यही प्रार्थना है कि केवल 22 जनवरी को नहीं, 22 जनवरी को तो मनाइए, पर 22 जनवरी को अगर हम मना रहे हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए मना रहे हैं, और 365 दिन में प्रत्येक दिन अगर हम उत्सव कर रहे हैं तो भगवान को रिझाने के लिए और भगवान को दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक और आयोजन हो रहा है प्रयागराज की धरती पर, जो कि दुनिया का या कहते हैं भारत का सबसे बड़ा आयोजन है, महाकुंभ, जो 144 साल बाद भारत की धरती पर हो रहा है। प्रत्येक 12 साल पे लगता है महाकुंभ भारत के 4 स्थानों पर, लेकिन यह जो प्रयागराज की धरती पर इस बार लग रहा है महाकुंभ, इसको कह रहे हैं कि 144 साल बाद लग रहा है। महाकुंभ की प्राचीनता, ऐतिहासिकता, महत्वता, खासियत और कैसे करें इस बार महाकुंभ को सेलिब्रेट, इन बातों को हम जानते हैं कथावाचक भरत पांडे जी से तिलक पत्रिका पर। देखिए, सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि महाकुंभ और कुंभ क्या है। 3 प्रकार के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष में आता है, एक होता है पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष में आता है, और एक होता है महाकुंभ जो आता है 144 वर्ष में। वैसे तो गंगा में जब आप जा सकते हैं तब जाकर के गोता लगाएं। शास्त्र कहता है गंगे तव दर्शनात् मुक्तिम भवेत्। गंगा मैया का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। देखो, महाकुंभ के विषय में हमको यही विचार करना चाहिए, बहुत सरल और बहुत सिंपल, कैसे भी करके हमें महाकुंभ में स्नान करने को मिल जाए। अरे प्रयाग की तो वैसे ही महिमा है, प्रयाग तीर्थों का राजा है। तीर्थों का राजा का अर्थ
सारे तीर्थों का भगवान ने उसको राजा बना करके प्रकट किया है। तीर्थराज प्रयाग, प्रयाग में तो सारे संत बैठ करके, राम कथा की भूमिका प्रयाग से ही तो प्रारंभ होती है, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती 4 जगह कुंभ लगता है। उन चारों जगहों में सर्वोत्तम महिमा प्रयाग के कुंभ की है, और उसमें भी महाकुंभ। तो कैसे भी हो, बहाने नहीं करना। हमसे तो जो मिलता है हम तो से कहते हैं कि भैया जैसे भी हो, एनी हाउ हमको वहां पर पहुंचना है, कुंभ में स्नान करना है। तो जो महाकुंभ में जो शाही स्नान है, उस दिन अगर स्नान मिल जाए, वैसे तो गंगा में साधारण समय में भी जाकर के हम स्नान कर लें तो मुक्त हो जाएंगे, और महाकुंभ में अगर शाही स्नान करेंगे तो भैया उसकी महिमा तो हम ही नहीं बता पाएंगे। उसकी महिमा हमको छोड़ो, महाकुंभ में शाही स्नान करने से क्या मिलेगा, शायद ऐसा लगता है कि भगवान भी ना बता पाए। तो जिसकी महिमा गाई नहीं जाती उसकी महिमा बताई भी नहीं जाती, सबको विदित है। अब महाकुंभ की भूमिका ये है कि जब अमृत निकला था तो अमृत आकर के 4 स्थानों में गिरा था, और वही एक स्थान था प्रयाग। प्रत्येक 12 वर्ष में वहां पर पूर्ण कुंभ लगता है। तो कैसे भी हम, जैसे भी, क्योंकि इस समय तो व्यस्तता भी, ट्रेनों की बात कर रहा हूं मैं, व्यक्ति तो हमेशा व्यस्त रहने का बहाना करता है, ट्रेनों की व्यस्तता भी बहुत है, पर सरकार ऐसी सुविधा सब जगह से उपलब्ध करा रही, फ्लाइट्स भी उपलब्ध करा रही, ट्रेन्स भी उपलब्ध करा रही है। जैसे भी हो, कष्ट तो मिलेगा भैया, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व आएगा। संतों का एक साथ वहां पर दर्शन होगा, संत का दर्शन, गंगा में स्नान और संतों के वचन को श्रवण करना। ये 3 प्रकार की गंगा हमको केवल प्रयाग महाकुंभ में ही मिल सकती है। तो कैसे भी सुविधाओं का परित्याग करके जैसे भी हो सके कहीं भी रहें, भारत में रहें, भारत से बाहर रहें, 12 वर्ष में एक बार। और वैसे भी शरीर का कोई भरोसा नहीं है, हम तो कहते हैं शरीर चाइना के सामान की तरह है, चलने को कहो चल जाए चांद तक, और ना कहो तो शाम तक। नो वन हियर इज परमानेंट, वी आर ऑन टेम्परेरी वीजा। कोई परमानेंट तो है नहीं। कल किसने देखा, कल पर बात गई थी तो राम जी राजा नहीं बन पाए थे, सब आज ही करना है। उद्धार जो अपना करने के लिए कल पर छोड़ता है, जीवन में कभी उसका उद्धार हो ही नहीं पाता। गंगा में स्नान करके आप किसी पर एहसान नहीं करेंगे, गंगा में स्नान करके आप स्वयं पर एहसान करेंगे। गंगा में स्नान करने से क्या होगा, अरे भैया स्विमिंग पूल्स में जाओगे, पार्टीज में जाओगे, वहां पर जाके आजकल बहुत एम्यूजमेंट पार्क होते हैं, वहां पर जाओगे, संसारी कहलाओगे, स्नान करोगे। संसार वाले नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहां पर नहाना होता है, गंगा जी में तो स्नान होता है। वहां पर जाएंगे, गोता लगाएंगे स्विमिंग पूल में। अच्छा आपको एक बात और बताएं, स्विमिंग पूल में एक ऐसा तत्व डाला जाता है, संभवतः उसको क्लोराइड कहते हैं, स्नान करोगे और काले ही हो जाओगे, वो काला करता है। और गंगा कुंभ का स्नान वो हमें मैला करेगा, और गंगा और कुंभ का स्नान हमारे मन की जो मैल है उसको निकाल करके हमें पवित्र करेगा। तो कैसे भी हो सके, जैसी व्यवस्था बने, एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, जैसे भी हो सके कुंभ में स्नान तो हमें अवश्य करना ही है। अनंत महिमा है कुंभ स्नान की, देवता भी वहां पर आकर के स्नान करते हैं। देव दानव मानव, भैया दानव भी आएंगे, मानव भी आएंगे, देवता भी आएंगे, और तो और स्वयं भगवान भी आएंगे। गंगा स्वयं में भगवती है, भगवान भोलेनाथ के सिर से प्रकट हुई है। भगवान शिव गंगा से बड़ा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। 4 जगह कुंभ है, उनमें सबसे ज्यादा महिमा हरिद्वार और संगम की इसलिए है, प्रयाग की इसलिए क्योंकि यहाँ पर गंगा है तारने वाली, गंगा तारने के लिए आती। सगर के 60,000 बेटा थे, मर करके भस्म हो गए थे, सब मुक्ति नहीं हो रही थी। गंगा मैया प्रकट हुई, उनकी राख के ऊपर से निकली, मुक्त होकर के सगर के 60,000 पुत्र भगवान के परम धाम के अधिकारी बन गए। जब मरता है व्यक्ति तो उसकी अस्थियों को हम कहाँ ले जाते हैं, गंगा जी में ले जाते हैं। मरने के बाद का इंतजार क्यों करते हैं, जीते जी ही जब हमको मुक्ति है। वही हमारी प्रार्थना है।
जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो ना भी सुन रहा है, उसको सुनाओ, उसको बताओ गंगा की महिमा, कुंभ की महिमा, और जाकर के खुद तो स्नान करो, परंतु दूसरों को भी जाकर के ले जाकर के गंगा में गोता लगाओ, उसका फल भी आपको ही प्राप्त। कुंभ पर अपनी बात हमारे साथ कथावाचक भरत पांडे जी ने तिलक पत्रिका पर रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।